ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको याद होगा, ये क्लास यहाँ पे एक आइलैंड पे आई होती है और यहाँ पे इनका एक टेस्ट टाइप होता है कि इनको इस आइलैंड पे सरवाइव करना है। और इसी वजह से इन सबको कुछ रिसोर्सेज दी जाती है जो कि इनके लिए इनफ तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर इनको काम चलाना होता है। तो ये इन रिसोर्सेज को चेक करना शुरू करते हैं और उसी हिसाब से ये प्लान करेंगे कि इनको सर्वाइवल कैसे करना है और हंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो क्लास डी को यहाँ पे एस पॉइंट्स मिले होते हैं और इन एस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके ये काफी सारी ऐसी चीजें खरीद सकते हैं जैसे कि टॉयलेट वगैरह हो गया, और उसके लिए इनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि इन सबको आपस में मिलकर डिसाइड करना होगा कि ये पॉइंट्स इनको किसके ऊपर खर्च करने हैं और किसके ऊपर नहीं, क्योंकि अगर ये इन पॉइंट्स को बचा के रखेंगे तो ये टेस्ट ओवर होने के बाद ये एस पॉइंट्स इनके क्लास पॉइंट्स में जाके ऐड हो जाएंगे और काफी हद तक बढ़ जाएंगे। तो इसलिए इनको इन एस पॉइंट्स का इस्तेमाल सोच समझ के करना होगा। यहाँ पे एक मैनुअल टाइप होती है जिसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि क्या क्या करने की वजह से इनके पॉइंट लूज हो सकते हैं या फिर इनको और पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसी किताब के अंदर सब कुछ लिखा होता है इस एक्टिविटी के बारे में, इस सर्वाइवल टेस्ट के बारे में। अब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे इनको साथ मिलकर रहना है और वॉशरूम वगैरह जाने के लिए बॉयज तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स कैसे मैनेज करेंगी। तो इसी वजह से इनकी यहाँ पे डिबेट शुरू हो जाती है। गर्ल्स यहाँ पे हाथ उठाती है और वो यही कहती है कि क्यों ना हम अपने एस पॉइंट्स का इस्तेमाल एक टॉयलेट खरीदने के लिए कर ले। लेकिन यहाँ पे ये लोग किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि इनको अपने एस पॉइंट्स बचाने होते हैं। सुजुने ये सब देखती है तो वो यही सोचते हैं कि ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली। तो अब बेसिकली इनको लैंडमार्क्स ढूंढने होते हैं जो कि एक तरीके से सेफ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जाके ये कैंप भी कर सकते हैं, और इसके बारे में आगे हमें बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सब के सब लोग जंगलों में जाते हैं और क्लास डी के 3 बेवकूफ इन ग्रुप का नाम रख दिया गया है। इस ग्रुप में केन, सूडो, ईके और यामाउची होते हैं। ठीक है, ये भी सेम ऑब्जेक्टिव के लिए लैंडमार्क्स ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए रुकते हैं सारे के सारे और इश्यूज डिस्कस करना शुरू करते हैं कि यार वो टॉयलेट वाला जो इशू है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए कुछ लोग यही कहते हैं कि अभी हम इसके बारे में भूल जाते हैं और सबसे पहले एक कैंप साइट ढूंढते हैं, वो हमारे लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो तकरीबन यहाँ पे 9 लोग अपने हाथ उठाते हैं जो कि अपने आप को वॉलंटियर करते हैं और ये 3-3 के अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं एक कैंप साइट ढूंढने के लिए। यहाँ पे आयनोको जी के साथ साकुरा और कोइंजी होते हैं, और भाई कोइंजी तो पागलों की तरह भाई जंगलों के पेड़ों के ऊपर कूदता हो जा रहा होता है, गोरिल्ला टाइप बन चुका होता है, या फिर मैं कहूँ ये क्या है वो टार्जन बनने की कोशिश कर रहा होता है ये। और ये इतनी तेज होता है कि आयनोको जी और साकुरा बहुत पीछे रह जाते हैं। ये दोनों यहाँ पे अकेले जब हो जाते हैं तो ये आगे चल के देखते हैं कि इनको एक गुफा दिखाई देती है जो कि एक लैंडमार्क होती है। तो आयनोको जी याद करता है कि इसके बारे में चाबशिरा ने इन लोगों को बताया था कि इस आइलैंड पे अलग अलग लैंडमार्क लोकेशंस है जहाँ पे जाके अगर ये उस लैंडमार्क को पोजेस कर लेंगे तो 8 घंटे के लिए ये लैंडमार्क उन लोगों का हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इनको क्लास लीडर की जरूरत है जो कि इस लैंडमार्क को रजिस्टर कर सकता है, और ऐसा करने पे इनको एक बोनस एस पॉइंट भी मिलेगा। भले ये जो बोनस पॉइंट्स है ये इसका इस्तेमाल ये लोग इस टेस्ट के दौरान नहीं कर सकते, लेकिन टेस्ट के बाद ये सारे बोनस पॉइंट इनके क्लास पॉइंट्स में जाके ऐड हो जाएंगे, जो कि काफी कमाल की बात है। इसके अलावा और भी कुछ तरीके हैं बोनस पॉइंट्स कमाने के और साथ ही साथ गंवाने के। अगर ये लोग दूसरे क्लासेस के लीडर का सही से पता लगा लेते हैं कि कौन है दूसरी क्लास का लीडर, तो इससे इनको 50 पॉइंट्स मिल सकते हैं। वही दूसरी और अगर इनकी क्लास के लीडर के बारे में दूसरी क्लास को पता चल गया तो इनके 50 एस पॉइंट्स कम भी हो जाएंगे। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। भले यहाँ पे लीडर्स के बारे में ठीक से अभी पता नहीं है, हमें भी क्लास डी का जो लीडर है वो आगे पता चलेगा, ओके, लेकिन बाकी क्लासेस के अगर ये लीडर्स का नाम पता लगा लेंगे तो इनको 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये इनको टेस्ट के आखिरी दिन बताना होगा कि कौन है लीडर किसका। ठीक है ना, तभी यहाँ पे इस गुफा में से कात्सुरागी और तोत्सुका बाहर निकलते हैं और इसे देख के भाई आयनोको जी और साकुरा भाई जल्दी से छुप जाते हैं। कात्सुरागी को यहाँ पे झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है तो वो आता है यहाँ पे चेक करने के लिए। वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई तो है, लेकिन जब वो यहाँ पे आके देखते हैं तो इधर कोई भी नहीं होता और वो यही कहता है कि चलो फिर यहाँ से निकलते हैं। आयनोको जी जब इन दोनों की बातें सुनता है तो उसको काइंड ऑफ थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि इस क्लास का लीडर कात्सुरागी है। ठीक है ना, जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो वही हमें दिखाया जाता है आयनोको जी ने इधर साकुरा का मुंह बंद कर रखा होता है जिससे कि वो कोई आवाज न निकाले। और भाई साकुरा तो पूरे लाल हो चुकी होती है, उसे काफी शर्म आ रही होती है कि आयनोको जी ने उसको पकड़ रखा होता है। जैसे वो यहाँ से हटता है तो भाई साकुरा तो नीचे गिर जाती है, उसकी होश उड़ चुके होते हैं पूरी तरह से। इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद आयनोको जी और साकुरा इस केव के अंदर आते हैं और ये लोग देखते हैं कि ये केव कैसी है। यहाँ पे एक डिस्प्ले टाइप लगा होता है जिसमें टाइमर चल रहा होता है, जिसका मतलब ये है कि कात्सुरागी ने 8 घंटे के लिए इस केव को प्रिजर्व कर लिया है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको एक बोनस एस पॉइंट मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। ये लोग वापस आते हैं और आयनोको जी सुजुने को ये सारी बातें बताता है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें सूडो, ईके और यामाउची का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई इधर क्लास डी को आके बताते हैं कि उनको एक नदी मिली है जिसमें बिल्कुल साफ पानी है और वो बिल्कुल पास ही है, वो उसके पास अपना एक कैंप साइट बना सकते हैं। अब ये लोग यही सोचते हैं कि इस कैंप साइट को ये प्रिजर्व कैसे करेंगे, रजिस्टर कैसे करेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया है कि इनके क्लास का लीडर कौन होगा। तो थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ये लोग
डिसाइड करते हैं कि ये सुजुने को अपना लीडर बनाएंगे और किसी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इनको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि बाकी के किसी क्लास वाले को नहीं पता चले कि सुजुने इनके लीडर है, जिस वजह से ये डिसाइड करते हैं कि ये चारों तरफ से इस डिस्प्ले को घेर लेंगे जिससे कि कोई देख ना पाए कि कौन लीडर है और कौन रजिस्ट्रेशन कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे सुजुने 8 घंटे के लिए इस जगह को रजिस्टर कर लेती है। ये लोग पहले ये सोचते हैं कि इस नदी का पानी साफ है या नहीं, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे, लेकिन ईके यहाँ पे कंफर्म करता है कि ये नदी काफी साफ पानी की है क्योंकि वो पहले काफी कैंपेन ट्रिप्स कर चुका है और उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ये पता लगाने का कि साफ पानी और गंदा पानी कैसा होता है। ये लोग यहाँ पे कैंप लगाना शुरू करते हैं और आयनोकोजी, यामाउची और साकुरा इधर लकड़ी इकट्ठे करने के लिए जाते हैं आग जलाने के लिए। जब ये लोग यहाँ पे इस फॉरेस्ट में आते हैं तो ये देखते हैं कि इधर इबुकी होती है और वो काफी ज्यादा घायल होती है। अब इबुकी आपको याद ही होगा कि पहले कात्सुरागी ने उसके ऊपर हमला किया था, उसको मार के नीचे गिरा दिया था और एक क्लास सी की एक स्टूडेंट है, ठीक है ना। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इबुकी को अपने साथ लेके जाएंगे अपने कैंप में, क्योंकि यहाँ पे उसका रहना बिल्कुल सेफ नहीं है और ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। इबुकी यही सोचते हैं कि ये लोग इसके ऊपर इतना जल्दी भरोसा क्यों कर रहे हैं जबकि ये दूसरी क्लास की मेंबर है और ये लोग बेवकूफ है क्या, जबकि उसकी क्लास में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इधर ईके इन लकड़ियों में आग जलाता है और इसे देखे सबके सब काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अरे ईके कितना कमाल का है, उसको कैंप फायर जलानी आती है, क्या बात है। सबके सब लोग यहाँ पे तालियां बजाते हैं और इसके बाद ये लोग डिस्कस करते हैं कि ये लोग एस पॉइंट्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे और उसके हिसाब से इनके पास एंड में जाके कितने पॉइंट्स बचेंगे। तो ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ठीक है, ये गर्ल्स के लिए टॉयलेट लेंगे क्योंकि उससे उनको काफी ज्यादा कंफर्ट होगा। ये सबके सब लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं कि इन्होंने अपने पहले दिन पे इतना अच्छा खासा परफॉर्म किया, नेचुरल फ्रूट्स इकट्ठा किए खाने पीने के लिए और इनको काफी मजा आया ये सब करके। ये सब डिसाइड करते हैं सुजुने के साथ कि इनको इबुकी के साथ क्या करना चाहिए। तभी कुशिरा इधर इबुकी के पास कुछ फ्रूट्स लेके आती है और इबुकी यही कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे लाके खाना दे रही हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, तुम ऐसे क्यों दिखा रहे हो कि जैसे तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है। तभी यहाँ पे सूडो बहुत तेज चिल्लाता है, वो कहता है वो कोइंजी कहीं का बेवकूफ शिट। वो बताता है यहाँ पे कि युकीमुरा ने बताया है कि कोइंजी की तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए वो बोट पे वापस चला गया है, जिसकी वजह से यार यहाँ पे इनके 30 एस पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। ये रूल है इनका, ठीक है, कि अगर किसी भी मेंबर की तबीयत खराब होती है, किसी भी स्टूडेंट की तबीयत खराब होती है, फिर उसके साथ कुछ हो जाता है तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 30 एस पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, साथ ही साथ वो डिस्क्वालीफाई टाइप हो जाएगा, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे मैं कोइंजी का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई मेरे को बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रहा होता, भाई मजे काट रहा होता है, वो पागल हो चुका होता है। इधर वो शिप की एंकर चेन से ऊपर चढ़ रहा होता है और भाई कहता है मैं तो एकदम चांद की तरह खूबसूरत हूँ, कितना कमाल है। अबे भाई क्या यार, यहाँ पे उनके पॉइंट्स वगैरह माइनस हो रहे हैं, इस बंदे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस क्लास से और मेरे को ऐसा लगता है इसको निकाल देना चाहिए, ठीक है ना। एनीवे ये मेरा ओपिनियन है। अभी नेक्स्ट एपिसोड यार जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, ओके डोंट वरी। मुझे पता है थोड़ा डिले हो रहा है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।